हेलो गाइस, आज हम लॉ वोकैबुलरी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वन मोर थिंग, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन so that you can get the notifications of new videos. So without further ado, let's get started. फर्स्ट वन है मेक शिफ्ट कोर्ट, अस्थाई अदालत। मेक शिफ्ट कोर्ट हैज़ बीन सेट अप एट द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अस्थाई अदालत लगाई गई है। फ्यूजिटिव भगोड़ा, देखिए भगोड़े का मतलब होता है जब कोई कानूनी कार्रवाई से भागता हो। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं विजय माल्या। सेंटेंस है, ही वॉज डिक्लेयर्ड फ्यूजिटिव लास्ट ईयर बाय द कोर्ट। उसे कोर्ट के द्वारा पिछले साल भगोड़ा घोषित किया गया था। ओवर रूल, रद्द कर देना। द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड दिस डिसीजन लास्ट ईयर। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को पिछले साल रद्द कर दिया था। ऑब्जेक्शन, इतराज़। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस पॉइंट। मुझे इस पॉइंट पर कोई इतराज़ नहीं है। वॉइड, अमान्य घोषित करना। देखिए इसका मतलब होता है कि जो चीज़ मान्य ना हो, या हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि कोई चीज़ वैलिड नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट वॉइडेड हिज कन्विक्शन फॉर मर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने उसके कत्ल की अपराध सिद्धि को अमान्य घोषित कर दिया। एक्स पार्टे, एक तरफा। दिस इज़ एन एक्स पार्टे डिसीजन। यह एक तरफा फैसला है। अपेलेंट, अपील करने वाला। द कोर्ट ऑफ अपील अपहेल्ड द अपेलेंट्स कन्विक्शन। कोर्ट ने अपील करने वाले की अपराध सिद्धि को बनाई रखा। देखिए अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना या जारी रखना। प्लेंटिफ, वादी। देखिए इसका मतलब होता है कि जो सिविल केस को सिविल कोर्ट में फाइल करे उसे कहा जाता है प्लेंटिफ, और जिसके विरुद्ध किया जाता है उसे कहते हैं डिफेंडेंट, प्रतिवादी। जहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि केस चाहे क्रिमिनल हो और चाहे सिविल हो, दोनों में ही जिसके विरुद्ध किया जाता है वो डिफेंडेंट ही होगा। उसके लिए कोई अलग वर्ड नहीं यूज़ किया जाता। सेंटेंस है, ही इज़ द प्लेंटिफ ऑफ दिस केस। वो इस केस का वादी है। एप्लीकेंट, आवेदक। देखिए केस चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, दोनों केसेस में हम आवेदक के लिए एप्लीकेंट शब्द ही यूज़ करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। द एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर द बेल। एप्लीकेंट ने जमानत के लिए आवेदन कर दिया है। पटिशनर, याचिकाकर्ता। देखिए जो अपने संवैधानिक अधिकार या कह सकते हैं कानूनी अधिकार या फिर पब्लिक के हित के लिए कोर्ट में मुकदमा लड़ता है या फाइल करता है उसे कहते हैं पटिशनर या फिर याचिकाकर्ता। और गैर याचिकाकर्ता का मतलब होता है रेस्पोंडेंट। सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज़ अ पटिशनर, वो एक याचिकाकर्ता है। अडजॉर्न, स्थगित करना। देखिए इसका मतलब होता है कि किसी कार्रवाई को थोड़े समय के लिए रोक देना या कह सकते हैं पोस्टपोन कर देना। द कोर्ट इज़ अडजॉर्न्ड अंटिल नेक्स्ट वीक। कोर्ट को अगले हफ्ते तक स्थगित किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। दिस इज़ द केस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यह शोषण का केस है। इनक्रिमिनेट, दोषी ठहराना। द पुलिस हैव फाउंड नथिंग टू इनक्रिमिनेट मी। पुलिस को मुझे दोषी ठहराने के लिए कुछ नहीं मिला। एलिबाई, अन्यंतर उपस्थिति। देखिए हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए जब कोई क्राइम होता है या घटना होती है, फॉर एग्जांपल कि आपके गांव में कोई मर्डर हुआ है तो उसमें आपका नाम आ रहा है कि आप भी उसमें शामिल थे, लेकिन उस टाइम आप गांव में नहीं थे। आप कहाँ पर थे? दिल्ली में थे, मुंबई में थे, यानी कि कहीं बाहर थे, बहुत दूर थे। तो आपको कोर्ट में एक प्रूफ पेश करना पड़ेगा कि आप दिल्ली में थे या मुंबई में थे, कहीं भी थे लेकिन गांव में नहीं थे और मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है जो क्राइम हुआ है। तो उस प्रूफ को ही हम लीगल टर्म में क्या कहते हैं? एलिबाई। ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिबाई दैट ही वॉज इन द हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ मर्डर। उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिबाई है कि मर्डर के टाइम वो हॉस्पिटल में था। दूसरा सेंटेंस है, वी डोंट हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट दिस गाइज एलिबाई। हमारे पास इस लड़के की एलिबाई पर शक करने का कोई भी कारण नहीं है।
सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।